हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और यह है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर किए हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 सरल रेखा में गति। और आज जो डियर हम कराने वाले हैं वो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति कराएंगे। यानी कल हमने गतियों के और प्रकार बताए थे, ठीक है। अब निर्देशांकों में परिवर्तन के आधार पर, देखिए निर्देशांकों में परिवर्तन के आधार पर गति हमारी तीन प्रकार की होती हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो आज हम बताएंगे कि एक विमीय गति कहाँ होती है, कौन सी होती है, उसके एग्जाम्पल भी देंगे, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के भी, ठीक है। तो समझेंगे हम, लेकिन इससे पहले आपको निर्देशांक समझने होंगे कौन से होते हैं। तो डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं पहले कि अक्ष बताते हैं, अक्ष कौन सी होती है हमारी। तीन हमारी अक्ष होती हैं। ये होती है हमारी एक्स अक्ष, ये जो होती है हमारी ये होती है वाई अक्ष, और ये होती है हमारी जेड अक्ष। तो तीन अक्ष होती हैं और ये जो बिंदु होता है, इनका जो कटान बिंदु होता है तीनों का, इसे बोलते हैं बिंदु O, और ये होता है आपका मूल बिंदु। तो क्या होता है डियर, ये इसे हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं इसको, मूल बिंदु। तो कभी भी हम किसी वस्तु की अवस्था को बताते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, मूल बिंदु से। तो किसके सापेक्ष देखते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष हम देखते हैं। किसी दूरी को नापना हो या उस किसी वस्तु की अवस्था को अगर देखना है, ठीक है, तो हमेशा मूल बिंदु से ही, ठीक है, मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अक्षों से बना एक तंत्र ले लिया है, ठीक है, इसको निर्देश तंत्र भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये तीन अक्षों से मिलकर बना होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब डियर, ये जो तीसरा है ना जेड अक्ष, ये इसके ऊपर रखा हुआ है। किस तरीके से, इस तरीके से रखा हुआ है, इस ऊपर, ये बिल्कुल सीधा। तो ध्यान रखना डियर, इस तरीके से है, मैं आपको दिखा दूँ ये इस तरीके से, जैसे कि ये है ना, ये जेड अक्ष जो है ना, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऐसे करके, तो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो तीनों होते हैं ना, एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं हमेशा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके तीनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। एक्स वाई के बीच में भी 90, वाई जेड के बीच में भी 90 एंगल, और जेड और एक्स के बीच में भी 90 का एंगल होता है, ठीक है। अब देखिए डियर, यहाँ से एक्स निर्देशांक कहाँ होगा, एक्स अक्ष की दिशा में जो निर्देशांक होते हैं वो सभी हमारे एक्स निर्देशांक होते हैं। वाई अक्ष की दिशा में जितने भी निर्देशांक आएंगे वो सभी वाई निर्देशांक कहलाएंगे, और जेड अक्ष की दिशा में लिए गए निर्देशांकों को हम जेड निर्देशांक कहते हैं। तो ये तो बात हुई निर्देशांक। अब किसी वस्तु की अगर हम स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देशांकों में परिवर्तन के आधार पर हम गति को तीन भागों में बांट सकते हैं, अर्थात इसके तीन प्रकार हो जाते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति। तो आज हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले एक विमीय, द्विविमीय, फिर और उसके बाद त्रिविमीय। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक विमीय गति कौन सी होती है। तो डियर, एक विमीय गति, अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करना है तो हमारे पास तीन निर्देशांक होते हैं। अगर तीन निर्देशांकों में से हमने केवल एक निर्देशांक को परिवर्तित किया है, या तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को, या वाई के निर्देशांक को, या जेड अक्ष के निर्देशांक को, ठीक है, या तो एक्स निर्देशांक को, या वाई निर्देशांक को, या फिर जेड निर्देशांक को, किसी एक निर्देशांक को ही आप परिवर्तित कर रहे हैं, बाकी दो को आपने कर दिया फिक्स, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए तीन निर्देशांकों में से आपने सिर्फ एक निर्देशांक को परिवर्तित किया है, और अगर एक ही निर्देशांक परिवर्तित हो रहा है, तो इस प्रकार की जो गति होती है किसी भी कण की, वो होती है आपकी एक विमीय गति। तो डियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले इसकी परिभाषा, साथ के साथ मैं वीडियो के इसलिए नहीं लिखता हूँ डियर, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं पहले लिख दूंगा इसे और फिर उसके बाद समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक विमीय गति क्या होती है। देखिए, यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक तीन निर्देशांकों में से केवल एक समय के साथ परिवर्तित हो रहा है,
बाकी दो हमने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, केवल एक परिवर्तित हो रहा है। तो वस्तु की जो गति होती है इसी को हम एक विमीय गति या फिर इसे हम ऋजु रेखीय गति भी कह देते हैं। और ऋजु रेखीय गति में या फिर सरल एक विमीय गति में जो वस्तु होती है ना वो सदैव एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है। इसी कारण इसको हम सरल रेखीय गति भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं इसके उदाहरणों की। उदाहरण क्या हो सकते हैं डियर इसके? उदाहरण लेते हैं हम पहले एक विमीय गति का। देखिए उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा इसका सबसे पहला, कोई हमने एक वस्तु ले ली अर्थात एक पत्थर ले लिया, उसको हमने ऊंचाई से छोड़ दिया या छत पर खड़े होकर हमने नीचे की तरफ गिरा दिया। मुक्त रूप से पत्थर गिरेगा तो वो एक सीधी रेखा में चल कर आएगा, ठीक है। तो एक ऋजु रेखीय या सीधी रेखा में गति करेगा। तो इस प्रकार की जो गति होती है वही होती है हमारी एक विमीय गति, क्योंकि एक ही दिशा में चलेगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा ही आएगा वो, ठीक न, वो केवल वाई मान के चले वो वाई एक्सिस है हमारी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि ऊपर से आपने छोड़ दिया पत्थर को और नीचे आ गया तो वो वाई एक्सिस के, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग गति करेगा, अर्थात वो वाई कोऑर्डिनेट ही इसका चेंज होगा, बाकी ना तो एक्स चेंज होगा ना वाई चेंज होगा, केवल ना एक्स चेंज होगा ना जेड चेंज होगा, केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही बदलता रहेगा, ठीक है। तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बदल रहा है ना, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो जो निर्देशांक हैं वो तो हो गए फिक्स, केवल एक बदल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की गति कहते हैं एक विमीय गति। दूसरा एग्जाम्पल इसका होगा जैसे कि सड़क पर कोई एक कार चल रही है, दौड़ रही है, पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ रही है, चल रही है। तो ये सब उदाहरण होते हैं हमारे एक विमीय गति के, ठीक है डियर। अब बात करते हैं हम द्विविमीय गति की। तो देखिए द्विविमीय गति क्या हो जाएगी, यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से केवल 2 परिवर्तित होते हैं समय के साथ। अगर केवल समय के साथ 2 ही परिवर्तित हो रहे हैं, तीसरा फिक्स है, ठीक है, तो वस्तु की यही गति कहलाती है द्विविमीय गति। तो यहाँ पर कितने निर्देशांक बदल रहे हैं? 2 निर्देशांक, या तो एक्स वाई बदल रहे होंगे या वाई जेड बदल रहे होंगे या जेड एक्स बदल रहे होंगे निर्देशांक। बाकी जो तीसरा निर्देशांक है वो रहता है इसमें फिक्स। अब इसका उदाहरण क्या होगा, देखिए परिभाषा आप लिख लेंगे, बिल्कुल जस्ट इसी की तरह हो जाएगा। यहाँ 3 निर्देशांकों में से एक बदल रहा था समय के साथ, वहाँ कितने बदलेंगे? 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो रहे हों, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तो वस्तु की गति क्या कहलाएगी? फिर द्विविमीय गति कहलाएगी। उदाहरण क्या है, मैं इसके उदाहरण बताऊंगा आपको। देखिए उदाहरण हो सकता है इसका जैसे फर्श पर रेंगते हुए कीड़े की गति। फर्श पर आपने कोई कीड़े को छोड़ दिया और वो कीड़ा रेंग रहा है, तो देखिए वो कैसे चल सकता है? वो या तो ऐसे चल सकता है या ऐसे चल सकता है, वो हवा में नहीं, ऊपर नहीं उड़ सकता है वो, ठीक है। कीड़ा फर्श पर रेंग रहा है, मैंने उड़ना नहीं कहा डियर, रेंगने की बात की है। तो वो ऐसे ही तो चल सकता है, यानी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 ही एक्सिस में चल सकता है वो, ठीक है। वो इस पूरे पर कहीं भी चलेगा, ये एक्स और वाई एक्सिस कहलाएगी, क्योंकि हवा में ऊपर तीसरी दिशा जो होती है जेड एक्सिस, हवा ऊपर यानी कि ऊपर नहीं उड़ रहा है वो, ठीक है। तो 2 ही निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं केवल इसके, एक्स और वाई। तो इस प्रकार की जो गति होती है वही द्विविमीय गति हो गई। और इसका एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे कि बिलियर्ड टेबल पर, ठीक है, बिलियर्ड टेबल पर जो बिलियर्ड की जो गेंद होती है, ठीक, तो वो टेबल पर है। टेबल पर क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस नहीं है उसमें, केवल 2 ही एक्सिस हैं उसके अंदर। अब उस पर टेबल पर बॉल कहीं भी चली जाए, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ही, ठीक है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही चलेगी वो, ठीक है। या तो एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा होगा या वाई, जेड नहीं बदल रहा होगा उस टाइम, क्योंकि वो हवा में नहीं उड़ रही है, ऊपर नहीं उठ रही है बॉल। तो ये होते हैं कुछ एग्जाम्पल। या फिर ऐसा भी मान सकते हैं आप कि कोई एक प्लेयर है जो कि मैदान में खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है वो, तो पूरे मैदान में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, हवा में नहीं उड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ रहा है वो प्लेयर जो खिलाड़ी है, तो इसलिए ये द्विविमीय गति हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद तीसरी गति जो कि है आपकी त्रिविमीय गति। तो डियर यहाँ से द्विविमीय गति और उसके उदाहरण आप लिख लेंगे। फिर बात करते हैं त्रिविमीय गति की। तो देखिए डियर त्रिविमीय गति क्या होगी, यदि वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांकों में से तीनों ही परिवर्तित होते हैं, ठीक है, समय के साथ तीनों ही निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं,
तो इस प्रकार की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने निर्देशांक बदल रहे हैं? तीनों ही निर्देशांक बदल रहे हैं। एक्स निर्देशांक भी बदल रहा है, वाई निर्देशांक भी और जेड निर्देशांक भी। अर्थात कोई एक पिंड है या कोई कण है या कोई भी एक व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो एक्स वाई और जेड तीनों अक्षों में चल रही है, गति कर रही है, तो इस प्रकार गति हो जाएगी त्रिविमीय गति। यानी एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, साथ साथ वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और साथ साथ जेड कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। यहाँ पर तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं समय के साथ, तो यहाँ इस प्रकार गति हो जाएगी त्रिविमीय गति। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा डियर? एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया की गति। अब आकाश में उड़ती चिड़िया है, वो एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रही है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रही है अपना, और जेड कोऑर्डिनेट भी बदल रही है, वो हवा में ऊपर भी उड़ रही है। ठीक है, फर्श पर अगर चिड़िया चलती रहे, फर्श पर ही चलती रहे, ठीक है, तो वो हो जाएगी उसकी द्विविमीय गति। और अगर फर्श पर वो सीधी सीधी लाइन में चलती रहे तो एक विमीय गति। और लेकिन चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। जब चिड़िया उड़ रही है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है। ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी त्रिविमीय गति। तो डियर यहाँ होते हैं हमारे तीनों प्रकार की गति खत्म। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।